नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा पंच महापुरुष राजयोग में से एक मालव्य राजयोग के बारे में। मालव्य राजयोग शुक्र ग्रह के द्वारा आपकी कुंडली में बनता है। शुक्र ग्रह प्रेम, ऐश्वर्य, धन, सुंदरता, सुंदर वाहन, सुंदर भवन और सभी ऐश्वर्य और धन इस दुनिया में है उसके कारक ग्रह हैं। जब ये योग आपकी कुंडली में बनता है तो शुक्र के अपनी दशा और अंतर्दशा में ये सब चीज़ें आपको प्रदान करते हैं। तो ये योग कैसे आपकी कुंडली में बनता है और अगर ये योग कमज़ोर हो रहा है तो उपाय द्वारा उसको कैसे मजबूत करें, इस वीडियो में आपको आगे मैं बताता हूँ। तो चलते हैं। मालव्य योग का नियम है शुक्र केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में स्वराशि या उच्च का हो, यानी कि केंद्र भाव आपका 1 नंबर भाव, 4 नंबर भाव, 7 नंबर भाव और 10 नंबर भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। 1, 4, 7, 10 उसमें स्वराशि का या उच्च का हो। स्वराशि उसकी वृषभ राशि होती है और तुला राशि होती है। वृषभ राशि का 2 नंबर होता है और तुला राशि 7 नंबर होती है। या उच्च का हो, और उच्च जो है वो मीन राशि में होता है जिसका नंबर 12 होता है। यानी कि अगर शुक्र यहाँ बैठा हो आपके प्रथम भाव में और उसमें इन 3 में से कोई गिनती लिखी हो, 2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर, इन तीनों में से कोई एक गिनती लिखी हो, या शुक्र चौथे भाव में बैठा हो उसमें से इन 3 में से कोई गिनती लिखी हो, या 2 लिखी हो, या 7 लिखी हो, या 12 लिखी हो, या 7वें घर में बैठा हो शुक्र उसमें से इन 3 में से कोई गिनती लिखी हो, 2 नंबर लिखी हो, या 7 नंबर लिखी हो, या 12 नंबर लिखी हो, या 10वें घर में बैठा हो शुक्र और उसमें 2 नंबर लिखा हो, 7 नंबर लिखा हो, या 12 नंबर लिखा हो, तो ये एक मालव्य योग कहलाता है। दूसरा नियम है शुक्र अकेला हो और उस पर कोई ग्रह की दृष्टि ना हो। शुक्र इन घरों में बैठा है और उसके साथ कोई और ग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई और ग्रह होता है तो उसका प्रभाव भी शुक्र पे पड़ता है, जिससे शुक्र अपने प्रभाव पूर्ण देने में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो यानी कि शुक्र अकेला हो और कोई उस ग्रह की दृष्टि ना हो। दृष्टि पड़ने पे भी शुक्र का जो है प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, वो अपने पूर्ण रिजल्ट देने में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो 2 नियम है, ये केंद्र में बैठा हो, अपनी स्वराशि या उच्च राशि का हो। दूसरा शुक्र अकेला हो, उस पर कोई ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो ये आपको मालव्य या योग आपका कुंडली में बन जाएगा। अब ये योग कब प्रबल होता है? जब आपकी कुंडली का लगन लगने सूर्य चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, यानी कि आप स्वयं, आपकी आत्मा, आपके मन जो है अच्छी स्थिति में हो, तो ये पूर्ण रिजल्ट आपको दिखता है। दूसरा योगकारी हो, यानी कि लगन का मित्र हो, अच्छे घर का स्वामी हो, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देता है। साथ ही ये युवावस्था में हो, यानी कि अंश बल में 10 से 20 डिग्री के बीच में होगा, तो ये मजबूत शुक्र कहलाता है। तो उस स्थिति में यानी कि ये 3 कंडीशन आपकी अगर फुलफिल हो रही हैं तो ये बहुत ही मजबूत राजयोग आपकी कुंडली में बना देता है। इसके बनने से आप इसकी दशा या अंतर्दशा जब भी आएगी, या गोचर में जब भी ये इन भाव चारों में से किसी भी भाव में, केंद्र में या त्रिकोण में से होकर गुजरेगा वर्तमान गोचर में, तब भी ये इसका फल आपको अवश्य देगा। फल आपको अगर लगन में बैठ गया है तो ये तो जन्मजात ही आपको सुंदर बनाएगा, ठीक है, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाएगा, हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होंगे, चुंबकीय आकर्षण होगा आपका। दूसरा जो है ये आपकी वाणी को बड़ा मीठा कर देता है, तो इस टाइप के आपको सुंदर, अच्छी वाणी, आकर्षक पर्सनैलिटी, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपको देता है।
अगर शुक्र यहाँ बैठ गया तो शुक्र ये वाहन का घर है, घर है आपका, तो आपको ये सुंदर भवन, सुंदर घर, कोठी, बंगले और लग्जरी गाड़ी आपको प्रदान करता है। यहाँ पर अगर शुक्र बैठा है तो आपको सुंदर वाइफ आपको मिलती है, सुंदर पत्नी आपको प्राप्त होती है। अगर यहाँ शुक्र बैठा है तो कार्य क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र में आप अब मीठी वाणी बोलेंगे और अब उस मीठी वाणी के द्वारा आप अपना कार्य सिद्ध कर देंगे। और ज़्यादातर ये बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों के एडवाइज़र या पर्सनल डिपार्टमेंट जहाँ लोगों से बात की जाती है, अपने कस्टमर से बात की जाती है, वहाँ आपको मिलेंगे, सलाहकार के रूप में मिलेंगे या मंत्री मिलेंगे, क्योंकि ये राजा का सलाहकार भी शुक्र कहलाता है। तो ये अपने अपने भाव के अनुसार भी फल देंगे और जो इनके कारक तत्व हैं, लक्ष्मी देना, सुंदरता देना और आपको ऐश्वर्य देना, ठीक है, सुंदर वाणी देना, ये भी आपको शुक्र प्रदान करेंगे। अगर ये शुक्र कमज़ोर हो गया है तो आप क्या उपाय करें? आप जो है हीरा धारण कर सकते हैं, लेकिन आप हीरा धारण करने से पहले एक बार अपनी कुंडली अवश्य किसी को दिखाएं, ठीक है ना, जी कि विद्वान पंडित को। सफ़ेद कपड़े पहने, क्योंकि शुक्र जो है सफ़ेद चमकीला ग्रह है, तो आप जो है सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है ना। इत्र का इस्तेमाल करें, शुक्र जो है इत्र सुगंध है, तो सुगंधित इत्र का आप इस्तेमाल करें कपड़ों में अपने, ठीक है ना। और शुक्र का जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, उसका जाप करें। अगर आपकी कुंडली में ये थोड़ा कमज़ोर है तो इसको मजबूत करने के ये उपाय हैं। इसके द्वारा आपका जो ये है पूर्ण फल देने के लिए सक्षम हो जाएगा शुक्र, और आपको इसके बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।